जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु महापुराण कथा की कड़ी में दूसरे स्कंद का 12वां अध्याय करेंगे। 12वें अध्याय में है नवग्रहों का वर्णन तथा लोकांतर संबंधी व्याख्यान का उपसंहार। कथा को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। कथा को शुरू करने से पहले प्रभु का सुमरन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री विष्णु महाराज की। आज के 12वें अध्याय में है श्री पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, चंद्रमा का रथ 3 पहियों का है। उसके वाम तथा दक्षिण की ओर कुंद कुसुम के समान सफेद वर्ण यानी सफेद रंग के 10 घोड़े जुते हुए हैं। ध्रुव के आधार पर स्थित उस दुर्गति वेगशाली रथ से चंद्रदेव भ्रमण करते हैं तथा नाग विधि पर आश्रित अश्विनी आदि नक्षत्रों का भोग किया करते हैं। सूर्यदेव के समान चंद्रदेव की किरणों के भी बढ़ने और घटने का क्रम निश्चित है। हे मुनि श्रेष्ठ, सूर्यदेव के समान समुद्र गर्भ से उत्पन्न उनके घोड़े भी एक बार जोत दिए जाने पर एक कल्प तक रथ को चलाते ही रहते हैं। हे मैत्रेय, सूर्यगण के पान करते रहने से क्षीण हुए कला मात्र चंद्रदेव को प्रकाश में सूर्यदेव अपनी एक किरण से फिर पोषण करते हैं। जिस क्रम से देवता चंद्रमा का पान करते हैं उसी क्रम के द्वारा सूर्यदेव उन्हें शुक्ल प्रतिपदा से प्रतिदिन पुष्ट किया करते हैं। हे मैत्रेय, इस तरह आधे महीने में एकत्रित हुए चंद्रदेव के अमृत को देवता फिर से पीने लगते हैं, क्योंकि देवताओं का आहार यानी उनका जो भोजन है वो अमृत ही है। 33,3333 देवता चंद्रमा के द्वारा एकत्रित अमृत का पान किया करते हैं। जब चंद्रमा 2 कला मात्र रह जाता है एवं सूर्य मंडल में प्रवेश करके उसकी आभा नामक किरण में रहता है तो वह तिथि अमावस्या कहलाती है। उस दिन रात में तो वह पहले जल में प्रवेश करता है, फिर लता वृक्ष आदि में वास करता है, फिर क्रम से सूर्य में चला जाता है। वृक्ष और लता आदि में चंद्रमा की स्थिति के समय अमावस्या को जो उन्हें काटता है या उनका एक भी पत्ता तोड़ता है वह ब्रह्म हत्या के पाप को भोगता है। केवल 15वीं कला रूप में भाग के किंचित बच रहने पर उस क्षीण चंद्रमा को पितृगण मध्यान्होत्तर काल के चारों ओर से घेर लेते हैं। हे मुनि, चंद्रमा की बची हुई अमृतमयी एक कला का वे पितृगण पान कर लिया करते हैं। अमावस्या के दिन चंद्र किरणों से निकले हुए सुधा अमृत का पान करके तृप्त हुए सौम्य व हर्षद एवं अग्निवास्ता नामक पितृगण 1 महीने तक संतुष्ट रहते हैं। चंद्रदेव शुक्ल पक्ष में देवताओं की एवं कृष्ण पक्ष में पितृगण की पुष्टि करते हैं तथा अपने अमृतमय शीत जल कणों से लता वृक्ष आदि औषधि आदि की उत्पत्ति करके चांदनी से चंद्रदेव मनुष्य पशु कीट पतंग आदि समस्त प्राणियों का पोषण करते हैं। चंद्रमा के पुत्र बुध का रथ वायु एवं अग्निमय द्रव्यों से बना हुआ है और उसमें वायु के समान वेगशाली
8 पिशंग वर्ण घोड़े जुते हुए हैं। वरुथ, अनुकर्ष, उपासंग एवं पताका तथा पृथ्वी से उत्पन्न घोड़ों के सहित शुक्र का रथ भी अत्यंत महान है। अति शोभायमान सोने से बना हुआ रथ मंगल का है और अग्नि से उत्पन्न हुए अरुण वर्ण के 8 घोड़े जुते हुए हैं। जो पांडुर वर्ण के 8 घोड़ों से जुता हुआ स्वर्ण का रथ है, उसमें साल के अंत में प्रत्येक राशि में बृहस्पति जी विराजते हैं। आकाश से उत्पन्न हुए विचित्र वर्ण के घोड़ों वाले रथ में आरूढ़ होकर शनैश्चर जी धीरे धीरे चलते हैं। राहु का रथ मटियाले यानी धूसर वर्ण रंग का है। उसमें भ्रमर यानी भौरों के समान कृष्ण वर्ण के यानी काले रंग के 8 घोड़े जुते हुए हैं। एक बार जोत दिए जाने पर ये घोड़े निरंतर चलते ही रहते हैं। पूर्णिमा पर यह राहु सूर्य से निकलकर चंद्रमा के पास आता है। अमावस्या पर यह चंद्रमा से निकलकर सूर्य के पास आता है। इसी तरह केतु के रथ के वायु वेगशाली 8 घोड़े भी पुआल के धुएं की सी आभा वाले एवं लाख के समान लाल रंग के होते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, मैंने यह तुमसे 9 ग्रहों के रथों का वर्णन किया है। ये समस्त वायुमयी डोरी से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं। हे मैत्रेय, समस्त ग्रह, नक्षत्र तथा तारामंडल वायुमयी रज्जु से ध्रुव के साथ बंधे हुए यथोचित प्रकार से घूमते रहते हैं। जितने तारागण हैं, उतनी ही वायुमयी डोरियां हैं। उनसे बंधकर वे सभी स्वयं घूमते तथा ध्रुव को घुमाते रहते हैं। जिस तरह से तेली खुद घूमते हुए कोलू को भी अपने साथ घुमाते हैं, ठीक उसी तरह से संपूर्ण ग्रह वायु से बंधकर घूमते रहते हैं। क्योंकि इस वायु चक्र से प्रेरित होकर संपूर्ण ग्रह बनैती के समान घुमा करते हैं, इसलिए यह प्रवय कहलाता है। रात्रि के समय शिशुमार चक्र का दर्शन करने से दिन में मनुष्य जो कोई पाप करता है, उनसे वह मुक्त हो जाता है और आकाश मंडल में जितने भी तारे इसके आश्रित हैं, उतने ही वर्ष वह जीवित रहता है। उत्तान पाद उसकी ऊपर की हनु यानी ऊपर की जो ठोड़ी है तथा यज्ञ नीचे की ओर धर्म ने उसके मस्तक पर अधिकार कर रखा है। उसके हृदय देश में हरि नारायण है। दोनों चरणों में अश्वनी कुमार स्थित है तथा जंघाओं में वरुण और अर्यमा है। उसका शिशन संवत्सर है। मित्र ने उसके अपान देश को आश्रित कर रखा है एवं अग्नि, महेंद्र, कश्यप तथा ध्रुव पुच्छ भाग में स्थित है। शिशुमार के पुच्छ भाग में स्थित ये 7 अग्नि आदि 4 तारे कभी भी अस्त नहीं होते। हे विप्र, प्रभु श्री हरि विष्णु जी का मूर्त रूप जल है। उससे पर्वत तथा सागर आदि के सहित कमल के समान आकार वाली पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तारागण, त्रिभुवन, वन, पर्वत, दिशाएं, नदियां और सागर सभी प्रभु श्री हरि विष्णु जी ही हैं तथा और भी जो कुछ है अथवा नहीं है, वह सब भी एकमात्र वे ही हैं, क्योंकि प्रभु श्री हरि विष्णु जी ज्ञान स्वरूप है, इसीलिए वे सर्वमय है। अतः इन पर्वत, समुद्र और पृथ्वी आदि भेदों को तुम एकमात्र विज्ञान का ही विलास जानो। हे द्विज, कोई भी घटादि वस्तु है ही कहाँ। आदि, मध्य और अंत में अंत से रहित नित्य एक रूप चित्त ही तो सर्वत्र व्याप्त है। जो वस्तु बार बार बदलती रहती है, पूर्ववत नहीं रहती, उसमें वास्तविकता ही क्या है। मृतिका ही घट रूप हो जाती है और फिर वही घट से कपाल, कपाल से चूर्ण, रज और रज से अवगुण हो जाती है, अणुरूप हो जाती है।
रज से अनुरूप हो जाती है। तो बताओ फिर अपने कर्मों के वशीभूत हुए मनुष्य आत्मस्वरूप को भूलकर इसमें कौन सी सत्य वस्तु को देखते हैं? विज्ञान से अतिरिक्त कहीं कभी कोई पदार्थ आदि नहीं है। इस तरह मैंने तुमसे यह परमार्थ का वर्णन किया। सिर्फ एक ज्ञान ही सत्य है, उससे भिन्न और समस्त असत्य है। मैंने जो तुमसे त्रिभुवन लोकों का वर्णन किया है, इन्हीं में जीव कर्मवश भ्रमण किया करते हैं। यह जानकर इससे विरक्त होकर मनुष्य को वही करना चाहिए जिससे ध्रुव अचल व सदा एक रूप प्रभु श्री वासुदेव जी में लीन हो जाए। तो ये था हमारा आज का दूसरे स्कंद का 12वां अध्याय, जो यहीं पर संपन्न होता है। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। अगले अध्याय 13वें अध्याय में हम जानेंगे भरत का चरित्र। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।